आज हम बाबा के गुरुकुल में रस्म रथी के द्वितीय सर्ग के भाग 10 से 13 को पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करने और अपने मित्रों को भी शेयर करें। अगर आप इससे पहले भागों को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। इस भाग में कर्ण को परशुराम जी द्वारा श्राप कैसे दिया गया इसका चित्रण किया गया है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। छल से पाना मान जगत में किलविस है मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करें भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे साप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दें, इन्हीं पाद पंदों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दें। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, दो कड़काए गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धृतराष्ट्र का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझ सा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कर्पण दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू न सूत रथ चालक है, परशुराम का सिख विक्रमी विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सुत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को। अनल आज है गुरु ज्ञानी, बरसाइए अनल आंखों से, सिर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग जल कर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा साप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कह हाय किया क्या गुरुवर, दिया साप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह साप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर लेकर सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरि पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है।
रहा नहीं। ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल सेना वीर, कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई तूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडलधारी। इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुपट भारी। अच्छा लो वर भी की विश्व में तुम महान कहलाओगे। भारत का इतिहास कीर्त से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को। रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशाप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को, दिया हुआ अपना ही धन। सोच सोच यह बहुत विफल हो रहा, नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है। इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसंग करो। देखो मत यूं सजल दृष्टि से, व्रत मेरा मत भंग करो। बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा, जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं। भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो। बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर, छाती कहीं न फट जाए। फिरा न लूं अभिशाप पिघलाकर, वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कहा परशुराम ने, फिरा लिया आनंद अपना। जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूल लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरिध श्रृंगा से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में। यहाँ पर आपका ये द्वितीय सर्ग समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम तृतीय सर्ग को लेकर आएंगे, जो कि इस रश्मिरथी का सबसे मनमोहक सर्ग है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।